अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 8 में हम देखने जा रहे हैं गैर नातिक़ एदाद पर नज़रसानी। टॉपिक नंबर 1 रियल नंबर्स रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि गैर नातिक़ एदाद पर मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। एक नज़रसानी यहाँ पर मसला 1.3 में हम देखेंगे कि मान लीजिए p एक मुफ़रद अदद है। अगर p a स्क्वायर को तकसीम करता है तब p a को भी तकसीम करेगा, जहाँ a एक मस्बत सही अदद है। तो चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। एक मसला दिया गया है, इससे रिलेटेड इस पर मुश्तमिल दूसरे सवालात हम दूसरे सफ़े पर देखेंगे कि किस तरह से इस तरह का सवाल पूछे जाने पर हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक जो सवाल दिया गया है कि मान लीजिए कि ये एक मुफ़रद है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक मुफ़रद अदद है। तो यहाँ पर यह मुफ़रद अज़ाए ज़रबी है। इसको हम इस सूरत में लिखेंगे a इक्वल P1 P2 P3 डैश Pn के तौर पर हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, मुरब्बा करते हैं। मुरब्बा करने पर इसको इस सूरत में हम लिखेंगे ये स्क्वायर इक्वल P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डैश Pn स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि P ए स्क्वायर को भी तकसीम करता है। ये किस तरह से तकसीम करता है हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। P क्या करता है, ए स्क्वायर को भी तकसीम करता है। चलो यहाँ पर हम दूसरे सफ़े पर इसको रिटर्न में दिया गया है, इस यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबूत दिया गया है कि मान लीजिए ए एक मुफ़रद अज़ाए ज़रबी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें a बराबर P1 P2 P3 और Pn है, तो अगर हम इनको क्या करते हैं, मुरब्बा करते हैं, दोनों जानिब जब हम मुरब्बा करते हैं तो इसको हम लिखेंगे a इंटू an की सूरत में P1 P2 Pn इंटू P1 इंटू P2 Pn। इसके बाद a स्क्वायर अगर दोनों को हम जब ज़रब करते हैं तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P ये स्क्वायर को भी तकसीम करता है, इसलिए हिसाब की बुनियादी मसले के रूप से ये पता चलता है कि P ये स्क्वायर के मुफ़रद अज़ाए ज़रबी का एक जुज़ है, P ए को तकसीम करता है। चलिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी एक सही अदद है जो कि इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 2b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर। c मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिखेंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो हम इसको अगर इसको इस तरह से लिखते हैं b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर अपॉन 2। इस मसला 1.3 के रूप से हम कह सकते हैं कि c स्क्वायर को अगर दो तकसीम करता है, c स्क्वायर को अगर दो तकसीम अगर करता है तो यहाँ पर c को दो से भी हम क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चलिए, मिसाल के तौर पर अगर c स्क्वायर करके दिया गया है, अगर दो की दूसरी कुवत c फ़र्ज़ करेंगे, दो की दूसरी कुवत यानी 4 मिसाल के तौर पर अगर है, तब हम यहाँ पर इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ पर c/2 की सूरत में अगर कोई एक अदद अगर है तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/2 यानी 2 को 2 से तकसीम हम आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दूसरे सफ़े पर मुकम्मल तौर पर उसका हल इस तरह से दिया गया है। तो हम नेक्स्ट सफ़े पर हम देखेंगे एक मसला 1.4 है।
इस पर मुश्तमिल सवालात जब हम देखेंगे तो हमें आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मसला 1.4 पर हम देखेंगे कि √2 गैर नातिक है। √2 गैर नातिक है। आइए फ़र्ज़ करते हैं कि √2 नातिक है। यहाँ पर हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, मुखालिफ लफ्ज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। असल में √2 गैर नातिकी अदद है, गैर नातिक है, लेकिन साबित करना है कि √2 गैर नातिक अदद है करके पूछा गया है। जब इस तरह से सवाल पूछे जाने पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बरखिलाफ हम मानते हैं कि √2 एक नातिक अदद है। हम इसे क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि √2 एक नातिक अदद है। तो इसको हम इस सूरत में लिखते हैं, √2 इक्वल a/b की सूरत में हम लिखते हैं, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर्स हैं, यानी बाहम मुफ़र्रद एदाद, को प्राइम यानी बाहम मुफ़र्रद एदाद हैं। जब इसको हम तरतीब देते हैं तो इसको हम लिखेंगे √2 b इक्वल a। दोनों जानिब मुरब्बा करने पर इसको हम लिखेंगे √2 b² इक्वल a²। यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 2b² इक्वल a²। अब इसको देखने पर हमें पता चलता है, इसको अगर हम इसको इस सूरत में लिखते हैं b² इक्वल a²/2, इससे हमें पता चलता है कि a² 2 से तकसीम होता है, a² 2 से तकसीम होता है। तो इसी तरह से जो मसला 1.3 हमने जो देखा, यहाँ पर था a² अगर 2 से तकसीम होता है तो a 2 से भी तकसीम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सफ़े पर हम देखेंगे कि जो कि यहाँ पर दिया गया है 2b² इक्वल a²। 2 से तकसीम अगर होता है, a² अगर 2 से तकसीम होता है, इस तरह a 2 से भी तकसीम होता है। चलिए यहाँ पर हम एक सही अदद फ़र्ज़ करते हैं। जैसे c एक सही अदद है, इसको हम इस सूरत में लिखेंगे, a इक्वल टू c की सूरत में लिखेंगे। जब अब फ़र्ज़ करते हैं ये जो 2b² इक्वल a² जो है मसावात 1 फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ पर a की जो कीमत है इस 2c, इसको हम क्या करेंगे, मसावात 1 में रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2b² इक्वल 2c²। इसको जब हम हल करते हैं तो इस तरह से जवाब आता है कि 2b² इक्वल 4c²। जब इस तरह से सवाल है 2b² 4c², 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी b² इक्वल 2c²। यहाँ पर हम देखेंगे b² इक्वल 2c² सवाल है, तो मसावात 1, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं b² 2 से तकसीम होता है, इस तरह से b 2 से भी तकसीम होता है। तो मसावात 1 और 2 से हम यहाँ पर ये लिखते हैं a और b में 2 मुश्तरका अज़्ज़ाए ज़रबी है, 2 मुश्तरका अज़्ज़ाए ज़रबी है, लेकिन ये उस हकीकत की नफ़ी करता है कि a और b बाहमी मुफ़र्रद एदाद हैं। जबकि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया था a और b बाहम मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी हैं करके हमने फ़र्ज़ किया था। जबकि यहाँ पर मसावात 1 और मसावात 2 में मुश्तरका जो अज़्ज़ाए ज़रबी जो आ रहा है वो 2 है। तो लेकिन ये इस हकीकत की नफ़ी करता है कि a और b बाहमी मुफ़र्रद एदाद हैं, और ये तज़ाद इसलिए हुआ कि हमने गलत फ़र्ज़ किया था कि √2 नातिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 गैर नातिक अदद है। इस तरह से सवाल को हल करना था। तो इसके जो स्टेप्स यहाँ पर जो दिए गए हैं, इस स्टेप्स को आप याद
रख के किसी भी तरह का सवाल पूछा जाने पर, जैसे √2 है, √3 है, √5, √9, किसी भी तरह का अगर सवाल पूछे जाने पर इस स्टेप्स को अगर याद रख के क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ सवाल हल कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर इसका हल इस तरह से था कि √2 एक गैर नातिक अदद है। चलिए इसी तरह का एक सवाल हम दूसरे सफ़े पर देखते हैं। मिसाल नंबर 9, साबित कीजिए √3 एक गैर नातिक अदद है करके सवाल पूछा गया है। जब इस तरह का जैसे कि हमने √2 एक गैर नातिक अदद है, जो सवाल को हमने जिस तरह से हल किया है, जो कि स्टेप्स जो मौजूद हैं, इस स्टेप्स को याद रखते हुए आप इस सवाल को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी के साथ स्टेप्स याद रखते हुए आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो चलिए 9वां सवाल हम यहाँ पर देखेंगे कि साबित कीजिए कि √3 गैर नातिक अदद है। तो चलिए, जब इस तरह का जब सवाल पूछा जाता है तो आपको जानते हैं कि √3 गैर नातिक अदद है, लेकिन साबित करना है उसे, कि इस तरह से साबित करने के लिए चंद अहम नुकात यहाँ जो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। आइए उसके बरखिलाफ फ़र्ज़ करते हैं कि √3 एक नातिक अदद है। जो भी उर्दू में सेंटेंस जो होंगे हम दूसरे सफ़े पर यहाँ पर बता देंगे आपको। लिखना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा सवाल को या इन अहम नुकात को लिखना थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ हिसाब की जो √3 है, PQ सही आइदाद हैं, उसी को लिखने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर मान लो कि √3 एक क्या है, नातिक अदद है। हम उसके बरखिलाफ फ़र्ज़ करते हैं जहाँ P और Q बाहमी मुफ़रद आइदाद हैं, बाहम मुफ़रद आइदाद हैं। तो इसको हम अगर लिखते हैं यहाँ P और Q, यानी हमने माना कि नातिक अदद जब हम उसको माना है तो इसको हम लिखते हैं P/Q की सूरत में लिखते हैं। यहाँ पर P और Q क्या हैं, बाहमी मुफ़रद आइदाद हैं, यानी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो जब इसको हम देखेंगे, अगर इसको हम सही तरतीब देंगे, इसको लिखते हैं √3Q = P। दोनों जानिब मुरब्बा करने पर, मसला 1.3 में हमने पढ़ा, ये स्क्वायर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये P ये स्क्वायर को P तकसीम करता है तो A को P भी तकसीम करता है। इस तरह का सवाल हमने पढ़ा था। दोनों जानिब जब हम मुरब्बा करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसको इस तरह से लिखते हैं 3Q² P²। मसावत इसको एक फ़र्ज़ करें। मान लो कि यहाँ पर हम इसको आगे भी इस तरह से लिखेंगे, P² को क्या करता है, P² को 3 तकसीम करता है, यानी 3 P² को 3 तकसीम करता है तो 3 P को भी तकसीम करता है, यानी 3 क्या है, P का जुज़र भी है। इसी तरह से एक सही अदद हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सही अदद एक C है, जो कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, P = 3C के तौर पर हम लिख देते हैं। तब हम यहाँ पर ये जो कीमत है इसको हम क्या करेंगे, मसावत 1 में रख देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3Q² = 3C²। 3Q² 3² 9C²। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 1 3 3 3 9, इसको हम लिखेंगे Q² = C², सॉरी Q² = 3C²। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इसको इस सूरत में लिखेंगे Q² / 3 = C, यानी Q² को अगर 3 तकसीम अगर करता है तो Q को हम 3 से भी क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहना मकसूद है, 3 Q² को तकसीम करता है तो 3 Q को भी तकसीम करता है। तो चलिए यहाँ पर उर्दू में जो लिखा गया यहाँ पर ही मैं देख देता हूँ। 3 Q² को तकसीम करता है तो 3 Q को भी तकसीम करता है। 3 Q का क्या है, जुज़र भी है, यानी P और Q बाहमी मुफ़रद नहीं है।
बाहमी मुफरद यानी क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुश्तरका अदद क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं मसावत 1 और मसावत 2 में मुश्तरका दो जो अदद है वो 3 है, जो कि बाहमी मुफरद अदाद नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि √3 एक गैर नातिक अदद है, क्योंकि हमने माना था कि उसके बरखिलाफ माना था कि √3 गैर नातिक अदद है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 एक गैर नातिक अदद है। तो इस तरह से इस सवाल को क्या करना था, हल करना था। बहुत ही आसानी के साथ आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम एक नेक्स्ट जो सवाल हम देखने जा रहे हैं, मिसाल नंबर 10, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह का जो सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 10 दिया गया है कि दिखाइए कि 5 माइनस √3 एक गैर नातिक अदद है। 5 माइनस √3 एक गैर नातिक अदद है, साबित करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आइए इसके बरखिलाफ फ़र्ज़ करते हैं कि 5 माइनस √3 एक नातिक अदद है। तो इसको हम इस सूरत में लिखेंगे, 5 माइनस √3 इक्वल a/b की सूरत में हमें लिखते हैं। तो इसको हमें बताना है कि एक नातिक अदद है, 5 माइनस √3 एक नातिक अदद है, और ये जो है a और b, a एंड b, ये क्या हैं, बाहमी मुफरद अदाद हैं। चलिए इसको हम सही तरतीब देंगे। 5 माइनस a/b इक्वल √3, यानी a/b प्लस में है, इक्वल की जब इधर आते हैं तो माइनस a/b होगा। माइनस √3 यहाँ पर इक्वल की इधर लाते हैं तो माइनस इक्वल √3 यहाँ पर इसको हम लिखते हैं। तो जब इसको हम तरतीब देने पर इस तरह से होगा, या इसको हम इस सूरत में लिखेंगे, या √3 सही तरतीब अगर देंगे 5 माइनस a/b की सूरत में लिखते हैं। और इसी तरह से √3 इक्वल 5b माइनस a/b, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से देखेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं ये तो असल में एक नातिक अदद है। चलिए यहाँ पर दूसरे सफ़े में हम तहरीर में देखते हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर √3 इक्वल 5b माइनस a/b, क्योंकि a और b सही अदाद हैं इसलिए 5 माइनस a/b नातिक है, और इसलिए √3 भी नातिक है। लेकिन ये उस हकीकत की नफ़ी करता है कि √3 गैर नातिक है। ये तज़ाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हमने गलत माना था कि 5 माइनस √3 नातिक है, इसलिए 5 माइनस √3 गैर नातिक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर 5b माइनस a/b अगर नातिक अदद है तो √3 क्या होगा, उसके मसावी नहीं होगा, क्योंकि एक नातिक अदद एक गैर नातिक अदद के मसावी नहीं हो सकता। 5b माइनस a/b, जैसे मिसाल के तौर पर a b कोई भी सही अदाद अगर हो तो ये क्या होगा, एक नातिक अदद होगा। लेकिन √3 क्या है, गैर नातिक अदद है। इसको किस तरह से हल करना है हमने पिछले वीडियोज़ में, यानी पिछली मिसाल में मिसाल नंबर 9 में हमने देखा है। अगर ये 2 मार्क्स के लिए सवाल अगर इस तरह से रहा तो इतना ही हम हल कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर रहा तो √3 को हमने किस तरह से साबित किया है इसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरी मिसाल मिसाल नंबर 11 पर हम देखते हैं कि दिखाइए कि 3√2 गैर नातिक अदद है, करके सवाल पूछा गया है। चलिए हम इसके बरखिलाफ मानते हैं कि 3√2 एक क्या है, एक नातिक अदद है। इसको हम लिखेंगे a/b की सूरत में लिखेंगे। आप a/b की सूरत में या p/q की सूरत में कोई भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर a और b, a एंड b को प्राइम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अगर इस तरह से लिखेंगे कि √2 इक्वल a/, ये यहाँ पर ज़रब की सूरत में इक्वल के इधर लाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 3b की सूरत में लिखेंगे। जब इसको हम तरतीब देते हैं तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर a/b a/3b एक नातिक अदद है,
और एक नातिक अदद एक गैर नातिक अदद के मसावी नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि 3a और b सही अदाद a अपॉन b a अपॉन 3b नातिक है, इसलिए √2 भी नातिक होगा। लेकिन ये उस हकीकत की नफ़ी करता है कि √2 गैर नातिक है, इसलिए 3√2 गैर नातिक है। इस तरह से सवाल हल करना था। चलें इसके बाद हम देखेंगे मश्क 1.3 में 3 सवाल दिए गए हैं कि साबित कीजिए कि √2 √5 गैर नातिक है। इसी तरह से दूसरा सवाल 3 + 2 √5 गैर नातिक है और मंदरजील गैर नातिक साबित कीजिए। यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं 1/√2। दूसरा जो सवाल है 7√5 और तीसरा जो सवाल है 6√2। इस तरह से सवाल पूछा गया है। चलें एक एक सवाल हम यहाँ पर हल करेंगे। 6+ दिया गया है, तो चलें दूसरे सफ़े पर हम देखेंगे कि साबित कीजिए कि √5 एक गैर नातिक अदद है। ये किस तरह से हल करना है, हमने मिसाल नंबर हमने देखा था कि मिसाल नंबर हमने 9 और 8 भी हमने या मसला 1.4 में हमने सवाल देखा है कि किस तरह से हल करना है। तो हम इसके बरखिलाफ़ फ़र्ज़ करते हैं √5 एक क्या है, नातिक अदद है। तो इसको हम लिखेंगे a/b की सूरत में लिखेंगे या p/q की सूरत में लिखें, क्योंकि तहरीरी तौर पर जो जवाब दिया गया है p/q की सूरत में है, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे रूट। अब यहाँ पर हम दोनों जानिब इसको मुरब्बा करते हैं या इसको इस तरह से लिखेंगे √5 q = p मुरब्बा करने पर 5q² = p²। अभी किस तरह से हम निकाल रहे हैं, बाहर रूट कहाँ गया, अगर इस तरह का अगर कन्फ्यूज़न अगर है तो यहाँ पर देखें √5 ⁻² अगर इस तरह से है तो इसको हम लिखेंगे 5 की क़ुव्वत 1/2 ज़रब 2। 2 कैंसिल जब हो जाएगा ये 5 रह जाएगा, ये असल में 5। क्यू की दूसरी क़ुव्वत एज इट इज़ क्यू की दूसरी क़ुव्वत हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो समझ में आया होगा कि ये रूट कहाँ पर चला गया है, कन्फ्यूज़ न हो। तो चलें इसके बाद हम यहाँ पर देखें, इसको हम मसावत एक डालें। यहाँ पर p² 5 p² को अगर हम 5 से तकसीम करते हैं तो p² को 5 से भी तकसीम करते हैं। तो चलिए एक और सही अदद हम लेंगे, p = 5c लेते हैं। तो p = 5c एक कीमत हम इस मसावत एक में रखने पर 5q² = 5c²। 5q² = 5 की दूसरी क़ुव्वत 25c²। अब यहाँ पर देखें 5 1 5 5 5 25 रह गया, q² = 5c²। यहाँ पर हम लिखेंगे q² को 5 से तकसीम कर सकते हैं तो q को 5 से भी तकसीम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें, मुकम्मल तौर पर जो जवाब नेक्स्ट सफ़े पर दिया गया है। तो 5q² की तक को तकसीम करता है तो 5q को भी तकसीम करता है, 5q का भी जुज़र भी है, यानी p और q बाहमी मुफ़रद अदाद मुफ़रद नहीं है, इसलिए √5 एक गैर नातिक अदद है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान और तवज्जो के साथ अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा जो सवाल दिया गया है मश्क नंबर 1.3 का ही 3 + 2 √5 करके दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे दोबारा 3 + 2 √5। हम इसको क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि उसके बरखिलाफ़ हम मान लेते हैं 3 + 2 √5 क्या है, एक नातिक अदद है। तो इसको हम लिखेंगे p/q की सूरत में हम लिखेंगे, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम यहाँ पर लिखें। 2 √5 = p/q, यहाँ पर प्लस में है, इक्वल की तरह जब लाते हैं तो 3 लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 √5 =
P माइनस Q इंटू 3Q अपॉन Q। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल, अब इसकी जो तहरीरी तौर पर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है दिया गया है, ये क्या है, एक नातिक अदद है। लेकिन ये भी क्या होगा, हाँ असल में यहाँ पर और एक स्टेप रह गया है, इसको हम लिखेंगे √5 इक्वल P माइनस 3Q अपॉन 2 को क्या करेंगे, इक्वल की इधर मुंतकिल करेंगे तो तकसीम की सूरत में होगा। तो यहाँ पर देखें इसको P माइनस 3Q अपॉन 2Q, यहाँ पर देखें एक नातिक अदद है तो इसलिए √5 भी नातिक होगा, लेकिन ये उस हकीकत की नफ़ी करता है कि √5 गैर नातिक है, इसीलिए 3 + 2 √5 एक गैर नातिक अदद है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे कि जो तीसरा जो सवाल है, तीसरे सवाल में कुल 3 सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं। कि सबसे पहला जो सवाल है 1/√2 करके दिया गया है। स्टेप्स याद रखें, कोई भी सवाल किसी भी तरह का क्यों न पूछा जाए, आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि मान लो कि 1/√2 क्या है, एक नातिक अदद है, तो हम इसको क्या करेंगे, P/Q की सूरत में लिखेंगे। इसको हम क्या करते हैं, 1/√2 या तो हमने पढ़ा था 1/2 को अगर नातिक अगर बनाना है तो इसको क्या करते हैं, √2 को ऊपर नीचे ज़रब कर देते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, याद होगा √2 अपॉन √2² √2 अपॉन √2, यानी क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये तो क्या हो जा 2 रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ये हमने डायरेक्ट लिखने की कोशिश की है, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको इस तरह से लिखूं। तो इसको हम लिखेंगे कि Q इक्वल, या इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल √2 P की सूरत में लिखते हैं, या इसको हम लिखेंगे Q/P इक्वल √2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि P और Q एक सही एदाद हैं, P और Q नातिक हैं, इसलिए √2 भी नातिक होगा, लेकिन ये उस हकीकत की नफ़ी करता है कि √2 गैर नातिक है, इसलिए 1/√2 गैर नातिक अदद है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल उसी में से हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम यहाँ पर जवाबात पर ही मैं मार्क करके बता देता हूँ, क्योंकि इतने सारे सवालात हमने यहाँ पर हल करने की कोशिश की है। कि चले यहाँ पर देखें 7√5, मान लो कि इसके बरखिलाफ़ हम मानते हैं एक नातिक अदद है, तो इसको हम इस सूरत में लिखेंगे P/Q बाहमी मुनफरद अदद हैं, सही तरतीब देंगे तो क्या होगा, √5 के साथ जो भी अदद है, जैसे 7 है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल किधर लाते हैं, तो ज़रब में मौजूद है तो तकसीम में होगा, ये जो ज़रब में है तो इक्वल किधर लाते हैं तो तकसीम की सूरत में, इसको हम लिखेंगे √5 इक्वल P/7Q। ये P/7Q जो है वो असल में नातिक अदद है, और अगर वो नातिक अदद है तो √2 भी नातिक होगा करके हम समझते हैं, लेकिन ये उस हकीकत की नफ़ी करता है कि √5 गैर नातिक है, इसलिए 7√5 गैर नातिक अदद है। तो चलिए यहाँ पर तीसरे सवाल में तीसरा सवाल हम देखेंगे कि पूछा गया है कि 6 + √2 मान लेना है कि बरखिलाफ़ उसके 6 + √2 क्या है, नातिक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, तरतीब देंगे, √2 के साथ जो +6 जो है, यानी इसके सामने प्लस इक्वल की इधर लाएंगे तो क्या होगा, -6 होगा। उसके बाद क्या करना है, इसी को √2 P-6Q/Q, यानी इसको हम लिखेंगे, या Q को इस तरह से कैसे है, असल में ये अगर ज़रब की सूरत में इस तरह से अगर Q को 6 से अगर ज़रब अगर करेंगे हम, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, जैसे ऐसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P/, तो तीसरा सवाल को इस तरह से हल करना था, जो कि यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। कोई भी सवाल किसी भी तरह का क्यों ना हो, कोशिश करना चाहिए कि इन तमाम स्टेप्स को याद रखने की कोशिश करें, और जो तहरीर जो दी गई है उसको भी लिखने की कोशिश करना चाहिए, तभी तो उसको आप मुकम्मल मार्क्स आपको मिलेंगे। कि अब मिसाल के तौर पर आपने इसको लिखा, जबकि आप इसके सामने अगर इसको नहीं लिख रहे हैं
तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए तो जब सवाल हल कर रहे हैं तो उसके सामने जो भी स्टेप्स के जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं उनको ज़रूर लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम को जितने भी सवाल, मिसाल और मश्क के ज़रिए जो सवालात समझाने की हमने कोशिश की है, तमाम को समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में न आया है तो बारहा इस वीडियो को दोबारा रिपीट देखते रहें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको समझ में आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।